सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस एजे एंड बहुत से पूछ रहे थे भैया कि डॉपलर इफेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। मास्टर फार्मूला हमें मिल नहीं रहा साइट पे, गूगल पे भी नहीं मिल रहा, तो आप बताइए। वैसे गूगल पे मैंने भी नहीं देखा इसे, ठीक है, बुक्स में आपको मिल सकता है, बट आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में और मास्टर फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस यूज करना सीखेंगे। बेसिकली आपको बता दूं, अगर आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हो तो बहुत सी कंडीशंस होती हैं, बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें टाइम आपको लग जाएगा, सोचने में टाइम लग जाएगा कि यार मैं कैसे इसे यूज करूं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला मुझे इस पे यूज करना है। तो मतलब आपको 6-7 फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, बट अगर आप मास्टर फॉर्मूला अच्छे से समझ लेते हो तो आप एक फॉर्मूले से सारी जगह यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन IMCT में इसका आया था, तो दैट्स वाई दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ प्रिपेयर विद एजे सीरीज। सो देखो, डॉपलर इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं पेंट वैसे यूज कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेंट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा सा अजीब हो सकती है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो डॉपलर इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली क्या है, इट रिफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर, ठीक है। जो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो एक सोर्स आपका है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक सोर्स है, वाओ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बोला था ना पहले टाइम यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया और एक ऑब्जर्वर आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी तरफ एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उस ट्रेन के लिए एक ऑब्जर्वर हो जाते हो, ठीक है, और वही ट्रेन आपके लिए एक सोर्स हो जाती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। वही अगर कोई ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो किसी आदमी या ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वर हो जाता है, और जो उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है वो आपका सोर्स हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट, इसमें है क्या कि इसमें क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो किसी स्पीड से एंड कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो हमें वो फाइंड करनी होती है, और स्पेशली हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए हमें कैसे वो निकालनी है, ठीक है। और इन दोनों की स्पीड आपको गिवन दी होगी, ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड आपको गिवन दी होगी। और अगर वो गिवन नहीं है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ये काफी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मास्टर फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आपको बाय हार्ट याद कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्यों, देखो इसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है, चलो फॉर्मूला याद कर लो, इसमें मैं आपको टर्म बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म क्या क्या है, ठीक है। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो ये हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वी डैश, ठीक है। और जो आपका ये वी हो गया, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। नीचे वैसे मैंने सब लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, समझने में। और ये आपका वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपने देख लिया, तो इसके बीच में आप सोच रहे होंगे यार ये प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, ये साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करेंगे। इसके लिए भी एक तरीका है, ठीक है, इस तरीका को भी मैं समझाता हूं। तो ये जो है यहाँ पर साइन कन्वेंशन का, ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस करो। और जो ये तरीका है, ठीक है, अब इसको क्या समझना है आपको। देखो ये वी एस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अगर ये इस ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, अगर वो उससे दूर जा रही है तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। सेम ऑब्जर्वर की मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अब अगर जो ऑब्जर्वर है वो टूवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव साइन आप यूज करोगे, अगर दूर जा रहा है तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, ठीक है। इतना अगर आप समझ जाते हो तो आप सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कोई अच्छा सा कलर चुन लेते हैं पहले, ठीक है, ये हमने चुन लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सब बताया हुआ है आपको, मास्टर फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, तो आपको ये चीज साइन कन्वेंशन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है।
तो इसमें बेसिकली देखो ये हिंदी में था क्वेश्चन, ये इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और जल्दी जल्दी में किया है, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में मत जाना, ठीक है। तो सिंपल सा है किया, ये आपके सपोज करो ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। कलर, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन इज रनिंग टू राइट साइड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, अनदर पर्सन रन्स टू लेफ्ट whistling 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विद 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी वो अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो और चीजें गिवन रहेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो, ठीक है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे एक राइट की तरफ भाग रहा है, एक लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ ये भाग रहे हैं, ठीक है। ये वाला तो गलत है, दूसरा एरो चाहिए मुझे, हाँ, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन को आपको समझना है, बस इतना अगर आप समझ गए तो आपको यहां वापस आ जाना है। जो ये ऊपर में मैंने आपको बताया था ना, ये साइन कन्वेंशन का, बस यही है। इसमें मैंने आपको जो ये बताया है कि अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो टूवर्ड्स वाला है, ठीक है, तो सोर्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के बीच का कन्वेंशन नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जर्वर है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ना नीचे यूज कर देना, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला जो ऊपर में मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पर 330 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली में हम ये यूज करते हैं। और बीच में देखो ये ऑब्जर्वर का है, ठीक है, ऑब्जर्वर के अगर टूवर्ड्स जाता है तो ये पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे, समझ गए। और अगर हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। वही अगर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं तो साइन ये चेंज हो जाते हैं, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप इसे सॉल्व करोगे और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई, ठीक है। ये जो है 100 ना, ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 137.03 हर्ट्ज। तो ये आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। और इस मतलब जो सारा कहने का मतलब मेरा क्या है, बेसिकली बहुत आसान यहाँ पर क्वेश्चंस है, बट आपको ना ये प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको मतलब 15-20 मिनट लग जाएंगे काम करने में कि कैसे मुझे सोचना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल, लेकिन एक बार अगर इससे समझ गए आप तो एग्जाम में ये ना आधा मिनट में आप कर सकते हो, आप 1 मिनट में कर सकते हो, मतलब आपको टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। बस आपको ये समझना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लेंथी से हो जाता है, क्योंकि आपको पहले सोचना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन किस में लगाऊं। और ये भी ध्यान रखें, जो ये रेस्ट अगर मतलब कोई होगा तो 0 मीटर पर सेकेंड वो उसका वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी। तो यही है, आप आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। और अभी से प्रिपरेशन कर दो, जो भी मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटेजी बताइए तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो।